अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर अहमद है और हम सीख रहे हैं जीजीटी। तो आज हम सीखेंगे विज़ार्ड टूल के बारे में। विज़ार्ड टूल, ड्राफ्ट टूल और व्यू टूल। विज़ार्ड टूल में ये वो टूल है जिसमें सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने बाय डिफ़ॉल्ट अपनी तरतीब से सारी रिकॉर्डिंग की हुई है। ये इसमें ये जो टूल बार है, इसमें पैटर्न उसने बाय डिफ़ॉल्ट बना के रखे हुए कि ये इसमें ड्राइंग आपने इस तरह करनी है, इस तरह ये स्केच तैयार होंगे। तो रिकॉर्डिंग में उसने सारी वो चीज़ें रिकॉर्ड की हैं कि आपने किस तरह ये चीज़ जो है रिकॉर्ड करनी है, यानी कि पैटर्न को कैसे सेट करना है, पैटर्न को किस तरह आपने लेके चलना है। यानी कि पैटर्न के बनाने से लेके उसके ग्रेड होने तक सारी चीज़ें इस रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं। पैटर्न बना कैसा है, किस तरह वो होता है। और यहाँ पे हमारे पास मैयर चार्ट के आपके पास जो स्पेक शीट आती है, जो साइज़ चार्ट आता है, वो किस तरह तैयार किया जाता है, ये उसने छोटे से डेमो के तौर पे यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। इसके बाद हमारे पास ड्राफ्ट का आ जाता है। ड्राफ्ट में ये वर्क एरिया से मुराद ड्राफ्ट स्केल्स है। और यहाँ पे हमने ये जो टूल्स हैं, ये इसका मतलब ये है कि जो स्कैनिंग के लिए, जो डिजिटाइजिंग के लिए हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हमने किस तरह पॉइंट टू पॉइंट लेके चलना है इन चीज़ों को, तो उसके लिए ये टूल यूज़ करते हैं, ये टूल बार तब यूज़ करते हैं। तो इसमें आगे इनपुट है, यहाँ पे तो हमने उसको स्कैन करना है, डिजिटाइज़ करना है, कैसे करना है। और यहाँ पे जो लाइन बनानी है वो किस तरह बनानी है कि आपके पास एक पेन है, जिस तरह के एक माउस पैड होता है, उसको हम आगे कैसे लेके चलते हैं। अच्छा जी, जिस तरह टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो एक पेन के साथ एक माउस पैड होता है, उसके ऊपर वो डिज़ाइन तैयार करते हैं। इसका भी सेम है, इसी तरह कि अगर आपने माउस यूज़ नहीं करना तो वो माउस पैड पे एक पेन, लाइट पेन होता है, उसको यूज़ करते करते आप ड्राइंग को बना सकते हैं। किस तरह बनाना है आप ड्रा कर सकते हैं इजीली। तो ये वो चीज़ें हैं। इसी के साथ एडिट है कि आपने वो जो ड्राइंग बनाई है उसको आप किस तरह उसकी लाइन वर्क लेते हैं, उसको किस तरह पीस की शक्ल में लेके जाते हैं, ये सारा इसी के मुतल्लिक़ है। तो इसमें व्यू टूल आ जाता है। व्यू टूल में हमारे पास व्यू का मतलब वही देखना है। देखने के लिए हमें बारीकी में जाके देखने के लिए उस टूल्स को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास यूटिलिटीज़ है, रिविजन्स है, जूम है, पॉइंट है, नोच है, लाइन है, पीस है। अब हर एक का हमने अपना टूल यूज़ उसी मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए हमने इसको पैटर्न को सेट करना है या पैटर्न को हमने चेक करना है, तो उसी कमांड को हम लेंगे। यूटिलिटीज़ में वही कैलकुलेट है कि आपने कोई उसमें वेरिएशन चेक करना है, वैल्यूज़ आ रही हैं, उसमें फ़र्क आ रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है, स्पेक्स में कितना फ़र्क आ रहा है, वो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ये बफ़र के नाम से अनडू बफ़र है, ओरिजिनल डिफाइंड है। इसमें आपने उन चीज़ों को आगे पीछे करना है, जूम करके उसके सिलाई के मार्जिन को, उसके टेक्स्ट को चेक करना है। तो जूम में हमें बारीकी में जाके हम किसी भी पॉइंट को, छोटे से छोटा और बारीक से बारीक पॉइंट, जूम की कमांड की मदद से हम चेक कर सकते हैं। पॉइंट जो है ये वही पॉइंट्स है कि हमारे पास उसमें डॉट कम है, कोई भी ऐसी कर्व है जिसमें हमें टेढ़ापन नज़र आता है, तो टेढ़ापन हमेशा उस गोल चीज़ में होगा जिसमें पॉइंट कम होंगे। जिसमें पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे तो वो बड़ी स्मूथ सी कर्व बनेगी, बड़ा स्मूथ सा कर्व लगेगा। तो इन चीज़ों को हम जब सेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो ये टूल्स हम यूज़ करेंगे। नोच अगर मेंटेन करनी है, उसकी वैल्यू चेक करनी है, उसके पोजीशन को चेक करना है, उसकी शेप को चेक करना है, तो इस टूल बार में आएंगे। इसी तरह लाइन में जाके हमने लाइन के लेबल को लगाना है कि कौन सी लाइन है, बाजू की है, नेक की है, शोल्डर की है, अक्रॉस फ्रंट की है, अक्रॉस बैक की है, बॉटम की है, वेस्ट की है, जिसकी भी वो लाइन होगी वो वहाँ पे हम उसको चेक कर लेंगे। तो इसी तरह ये पीस के आगे है कि हमारे पास जो पीस है, जिस तरह के वेरीफाई में ये फोल्डिंग वाले ऑप्शंस मौजूद थे, सेम एज़ यहाँ पे भी ये मिरर है। और ये सिलाई का मार्जिन चेक करना है कि कॉर्नर को हमने जो टर्न बैक कॉर्नर के जो वेरीफाई में है, कॉर्नर एडवांस में कॉर्नर्स की जो डिटेल है
वो व्यू में भी थोड़ी सी दी है कि हमने जो कॉर्नर को टर्न बैक या कॉर्नर की कमांड अप्लाई करके मार्जिन को मेंटेन किया है, तो वो किस वैल्यू के मुताबिक किया है, उसको ऑन किया है या ऑफ़ किया है, यानी कि कॉर्नर को राउंड शेप में दिया है या उसको थोड़ा सा एंगल में दिया है, तो किस तरह हम उन मार्जिनस को, उन वैल्यूज़ को मेंटेन करते हैं। तो इसमें इतना विज़ट वाला और ड्राफ्ट वाला इतना कोई यूज़ेबल नहीं है, लेकिन इनका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा इंशाल्लाह। तो व्यू में भी चंद टूल्स ऐसे हैं कि जो जिनका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसमें हर टूल के मुतल्लिक आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं। तो यहाँ पे इतना अभी तक हमने पढ़ा है, उसमें क्रिएट है, एडिट है, मॉडिफाई है, एडवांस है, वेरीफाई, ग्रेड, विज़ट, ड्राफ्ट और व्यू। ये वो टूल्स बार हैं जिनको हमने यूज़ करते हुए, इन तरह के सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना काम मुकम्मल करना है, अपना काम कंप्लीट करना है। तो जैसे ही हम इन टूल्स को पूरा करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हमने क्या ड्राइंग बनानी है, क्या स्केच बनाना है, क्या डिटेल बनानी है, पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए हम इन टूल्स को यूज़ करते हुए कस्टमर की रिक्वायरमेंट और अपनी रिक्वायरमेंट मुकम्मल करेंगे। तो इनका इस्तेमाल कैसे है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जो वर्किंग होगी आर्टिकल के मुताबिक, प्रोफेशनली काम के मुताबिक, कि किस तरह हमने काम करना है, कैसे डिटेल में इसको लेके चलना है, तो इंशाल्लाह वो साथ साथ हमारा चलता रहेगा। अभी इन टूल्स बार की मैंने डिटेल आपको बताई है, इसमें अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है, इसमें अगर कोई आपको कुछ सवाल आपके माइंड में आ रहा है या उसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह उन अगर मुझ में अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट मैंने मिस किए, तो वो भी आपने नॉमिनेट करने, ताकि उनको मैं आपको अच्छी तरह से डिलीवर कर सकूं, अच्छी तरह से आपको जा सकूं, बता सकूं उसके बारे में कि इन टूल को हम किस तरह आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का ये थोड़ा सा डिटेल का था टूल्स के बारे में। विज़ट के बारे में ये वही मैंने एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ फिर, कि ये टूल्स वो है जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने बाय डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं। ये नीचे मेजर चार्ट लिखा हुआ है कि ये साइज़ शीट या स्पेक शीट या मेजर चार्ट जो है, ये आपने किस तरह बनाना है, कैसे डिज़ाइन करना है, उसको पैटर्न को बनाने की ये सारी वीडियोस मौजूद है कि उसको प्ले कैसे करना है, डिलीट है, एडिट है, या जो भी उसका तरीक़ाकार, ये सारा इसमें मौजूद है। इसको वैसे इतना यूज़ नहीं करते हम, ना ही ये ड्राफ्ट को यूज़ करते हैं। माउस के साथ बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है और ओवरऑल माउस पे ही वो कर रहे हैं। अगर हम पैड की तरफ लेके जाए इसको, तो वो इजीली काम नहीं होगा, चूँकि हाथ की जो वेरिएशन है, हाथ का आगे पीछे मूव हो जाना, उसकी वजह से उस कर्व्स को, उन वैल्यूज़ को, उस ड्राइंग को, उस पैटर्न को मेंटेन करना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा ये कम ही यूज़ करते हैं हम टूल। व्यू को हम बनाने के लिए इसमें बहुत बारीकी की तरफ हमारा आर्टिकल तो होता नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स तो होते नहीं। जैसे टेक्सटाइल में बिल्कुल बारीक पॉइंट पे जाके आप माइक्रो लेवल पे उसकी सेटिंग करते हो, उसके डिज़ाइन को, उसकी ड्राइंग को, या उसमें कलरिंग करते हो। तो इन चीज़ों को हम पैटर्न में हमारा इतना नहीं है, इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा सा है कि आपने जो चीज़ें इसमें बनानी हैं, जो इसमें कवर करनी है, वो इतनी बारीकी में जाके नहीं होगी कि उसको बिल्कुल जूम करके आपको उसको देखना पड़े। तो जूम व्यू टूल में जूम टूल बार है, यूटिलिटीज़ है, नोच है, पॉइंट है, पीस है, लाइन वगैरह, इस तरह के बहुत सारे आगे टूल्स भी हैं, वर्क एरिया है, विंडो वगैरह, ये सारे ये टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल मैंने आपको क्रिएट से लेके व्यू तक किसी भी टूल का नहीं बताया, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्रिएट से स्टार्ट करेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इनको हम किस तरह आगे लेके चलेंगे। जो चीज़ आपको लगे कि जी ये मुझे समझ नहीं आई या मैंने इसमें मेरे सवालात हैं, तो आप ज़रूर उसके बारे में मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह वो
कन्फ्यूजन आपकी दूर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।